चुनावी लड़ाई है, लेकिन इस तरीके से लड़ाई होगी, किसी व्यक्ति की मौत हो जाएगी, कोई घायल हो जाएगा, शायद ये कल्पना किसी ने नहीं की थी। देखिए, आज के डेट में कोई भी बूथ छाप नहीं सकता है। आज के दौर में बोगस वोटिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि चुनाव आयोग इतने सख्त कदम उठाता है। चुनाव आयोग की तरफ से इतने पूरे देश भर में 5 फेज में इतनी बड़े तादाद पर या इतनी बड़ी घटनाएं शायद नहीं हुई। जाना चाहिए था, शायद भारतीय जनता पार्टी को भी देखने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन इस पर कोई उन्होंने बयान नहीं दिया गंभीरता से। लेकिन लालू प्रसाद यादव या लोकतंत्र का महापर्व देश में लोकसभा का चुनाव आ गया है। 5 चरणों की वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन 5वें चरण की वोटिंग कल बिहार में थी, जहां से चुनावी रंजीश देखने को मिला है। जी हां, बिहार के सारण जिले में आपस में भिड़ंत हो गई है। उस वक्त हो गई जब लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य उस बूथ पर मौजूद थी। जी हां, बूथ संख्या 118 पर पब्लिक मूवमेंट हुआ, जहां पर यह आरोप लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य गुंडे के साथ वहां पर पहुंची थी और बूथ को कैप्चर करने यानी छापने की कोशिश कर रही थी। उस दौरान जनता और राजद के कार्यकर्ताओं में थोड़ी बहुत भिड़ंत हो गई, जिसमें गोलीबारी भी हुई है, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है। एक की मौके पर मौत हो गई है और 2 पटना के पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि रोहिणी आचार्य वहां पर गुंडों को लेकर और बूथ को छापने पहुंची थी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गौतम मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है गौतम, लगाया जा रहा है लालू यादव की बेटी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो बूथ को छापने की कोशिश कर रही थी और गुंडों के साथ वहां पर पहुंची थी उस वक्त जिस वक्त 5वें चरण का जो मतदान है वो जारी था। देखिए, आज के डेट में कोई भी बूथ छाप नहीं सकता है। जिस तरीके से चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, तमाम सुरक्षा की व्यवस्थाएं होती है, सिस्टम होता है, और वो पहले का दौर नहीं है जब आप बैलेट पे लूट कर ले जाते थे, या फिर जब मन में आया तो आप पर्यवेक्षक को हटा देते थे, या बूथ के जो लोग कर्मचारी होते थे उनको आप साइड करके आप अपना काम कर लेते थे। ये दौर बदला है टीएन सेशन के समय से, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे, और उसके बाद से जो दौर बदलता रहा है आज तक वो बदला हुआ है। और ऐसे में इस घटना ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग के लिए चिंता की लकीरें बढ़ा दी है, क्योंकि पूरे देश भर में 5 फेज में इतनी बड़े तादाद पर या इतनी बड़ी घटनाएं शायद नहीं हुई। और इक्के दुक्के को अगर छोड़ दें तो ईवीएम खराब होने की शिकायतें अलग बात है। ये पहली बार हुआ है, शायद पहला ऐसा मौका होगा इस लोकसभा चुनाव में, और खास करके बिहार में, क्योंकि बिहार के अंदर निष्पक्ष चुनाव, शांतिपूर्वक चुनाव और कई ऐसे अच्छे विशेषण के साथ चुनाव संपन्न हुए हैं। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में ये जो सीट है, इस सीट को समझना होगा। ये जो सारण की जो सीट है, यहाँ पर इस बार लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य हैं। रोहिणी आचार्य का परिचय आप जानती हैं और दर्शक भी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर किस तरीके से एक नई और एक अच्छी बेटी का नाम बना चुकी, और पूरे देश भर की, ना सिर्फ बिहार की बात करें हम, बल्कि पूरे देश और दुनिया की तमाम महिलाओं ने अपने संबोधन में भी लिखा, ट्विटर किया, सोशल मीडिया पर भी छाई रही रोहिणी आचार्य, और इनको एक अच्छी बेटी के रूप में जाना जाता है। और यही कारण है कि पिता ने भी अपना एक फर्ज निभाया और लोकसभा के चुनाव में उनको टिकट दी। हालांकि इसको लेकर आपको पता ही है कि परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, लेकिन उससे अलग लालू प्रसाद यादव ने निर्णय ले लिया और रोहिणी आचार्य सारण संसदीय सीट से राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ जंग में है। और सारण लालू प्रसाद यादव का कभी एक जमाने में गढ़ भी रहा करता था। तो लड़ाई है, मतलब चुनावी लड़ाई है, लेकिन इस तरीके से लड़ाई होगी, किसी व्यक्ति की मौत हो जाएगी, कोई घायल हो जाएगा, शायद ये कल्पना किसी ने नहीं की थी। गौतम, इस जो घटना हुआ है इसके बाद से रोहिणी आचार्य का बयान सामने आया है। वो ये कह रही हैं कि भाजपा वालों ने ये जानकर किया है, वो लोग हमें गुंडे की जंगल राज और गुंडा बताते हैं, लेकिन असल मायने में देखा जाए तो वो लोग ऐसे हैं। बिल्कुल, देखिए, चाहे कोई भी हताहत हो, दुख तो होता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या आरजेडी के कार्यकर्ता हों, जाना चाहिए था, शायद भारतीय जनता पार्टी को भी देखने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन इस पर कोई उन्होंने बयान नहीं दिया गंभीरता से। लेकिन लालू प्रसाद यादव या आरजेडी का जो कल्चर रहा है, उसमें आरजेडी के तरफ से देखिए, रोहिणी आचार्य खुद आज पीएमसीएच पहुंची थी, उनको देखा, उनका हालचाल लिया और उनके इलाज के बारे में पूछताछ की।
इतना ही नहीं, वो शिकायत भी दर्ज करा चुकी हैं इलेक्शन कमीशन को, और साफ तौर पे ये पूरे तरीके से जिस व्यक्ति और विशेष के कारण ये घटनाएं हुई है या जिसने ये सब कुछ करने पे मजबूर किया है, वो है चुनाव। और चुनाव के दौरान जिस किसी भी व्यक्ति ने हिंसा की घटना को अंजाम दिया हो, शायद उसको अब तक पुलिस के हिरासत में होना चाहिए था, और पुलिस ने शायद कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है, लेकिन सिर्फ खानापूर्ति नहीं होना चाहिए। यह इस चुनाव में किसी की जान गई है, और जान की कीमत कुछ भी, मतलब आप अंदाजा लगाइए कि किसी व्यक्ति के चले जाने पर उसके परिवार के ऊपर क्या बीती होगी, इस बात से आप कल्पना कर सकती हैं। गौतम, एक और सवाल होगा आपसे कि राजीव प्रताप रूडी लगातार वहां से सांसद है और जीतते आ रहे हैं, और इस बार रोहिणी आचार्य वहां से चुनाव लड़ रही हैं, सीधी टक्कर दे रही हैं, देखा जाए तो प्रचार प्रसार में जा रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही है, लोगों का प्यार भी उन्हें मिल रहा है, लेकिन आज जो घटना हुई है इसके बाद से क्या लगता है कि वो जीत पाएंगी या फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा? देखिए, कहीं न कहीं मैं भी उस पूरे इलाके में कवरेज कर रहा था, तो मामला इतना आसान नहीं है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, ना ही आरजेडी के लिए। इतना आसान नहीं है, और कोई वेव नहीं है। पहले जो दौर था 2014 में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सुनामी की तरह आए, उन्होंने जितने कैंडिडेट खड़े किए सबके सब जीत गए, चले गए जीत करके संसद भवन। इस बार कोई वेव नहीं है, कोई करंट नहीं है, और आपको जीतने के लिए जनता का दिल जीतना होगा। इस तरीके से जो गोलीकांड या चुनावी हथकंडा अपना करके किसी को प्रेशर दे करके या किसी के ऊपर आरोप लगा करके कि कोई बोगस वोटिंग कर सकता है, आज के दौर में बोगस वोटिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि चुनाव आयोग इतने सख्त कदम उठाता है, चुनाव आयोग की तरफ से इतने कड़े प्रबंध किए जाते हैं, सुरक्षा, सिक्योरिटी और तमाम वो चीज़ें जो है, लाव लश्कर तैनात होता है, और तब जाकर ईवीएम खुलता है, ईवीएम में बारी बारी से लोग वोट डालते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ईवीएम के इस दौर में जहां निर्वाचन आयोग इतना सख्त है, तो ऐसे में अगर किसी ने जुर्रत की या किसी खास इलाके में, और ये इलाका देखिए भिखारी ठाकुर चौक जहाँ पे ये घटना हुआ है, वहाँ उस चौक के आसपास अभी भी बहुत ही गहमा गहमी का माहौल है। पूरा जो इलाका है वो कैंप में तब्दील हो गया है। इंटरनेट सेवा भी हाँ, बंद कर इसके साथ ही आपने ठीक कहा कि इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो ठप कर दी गई हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रचार प्रसार के जरिए कोई गलतफहमी या फिर इस तरीके की चीज़ें, हिंसा का जो सांप्रदायिक रूप बन जाता है वो न फैले। और प्रशासन ने वहाँ पर पूरी तैनाती करी रखी है वहाँ पे, और पूरा ध्यान निर्वाचन आयोग का है। जिस किसी भी व्यक्ति विशेष की तरफ से जो शिकायतें मिलेगी उस पर चुनाव आयोग जरूर एक्शन लेगा, लेकिन ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि इतने शांति प्रिय और लोकतंत्र के इस महापर्व में किसी व्यक्ति का चला जाना वाकई दुखद होता है। और ऐसे में पीएमसीएच में अभी 2 लोगों की और इलाज चल रही है। अब देखना होगा कि कब तक वो रिकवरी कर पाते हैं। तो आपने सुना कि आज ही ये घटना जो है वहां से निकलकर सामने आई है, जिसमें जो एक राजद कार्यकर्ता है, एक की मौके पर मौत हो गई है, 2 पटना के पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती है। सारण लोकसभा सीट इस बार के लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा हॉट सीट बना हुआ था, क्योंकि एक तरफ जहां पे भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी थे, जो काफी समय से सारण सीट से जीतते आए हैं, तो वहीं लालू प्रसाद यादव का घर माना जाता है सारण सीट को। लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता को किडनी दी है, उनको टिकट दिया और उनको सांसदी के लिए खड़ा किया है। कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूडी को सीधी टक्कर दे रही थी, लेकिन इन सब के बीच जब 5वें चरण का मतदान शुरू हुआ, तो इस बार के लोकसभा चुनाव का ये पहला चुनावी रंजिश देखने को मिला, जहां पर 3 राजद कार्यकर्ताओं के साथ गोलीबारी की गई है, जिसमें एक की मौत हो गई है, 2 अस्पताल में भर्ती हैं। देखना ये होगा कि सरकार और जो इलेक्शन कमीशन है वो इस पर क्या कुछ करता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।